नमस्कार साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच से। तो आज का मोटिवेशन ये है कि हम बहुत सारे सपने देखते हैं लाइफ में। हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे चीज़ों के लिए सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ही हमारी किस्मतवश साकार हो पाती हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहें, किसी भी चीज़ को हम तन मन दिल दिमाग से चाहें और उसके पीछे पड़ जाएं, निरंतर और अथक प्रयास से उसको पाने के लिए अपनी जी जान लगा दें, तो पूरी कायनात यानी सृष्टि भी उस चीज़ को हमारे तक पहुंचाने में पूरी मदद करती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी को एक अपना ड्रीम जो भी ड्रीम है, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का कोई ड्रीम है, उसको पाने के लिए जी जान से पूरी शिद्दत से लग जाओ। कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए अपने आप आपका जो प्लस है वो आपको वहाँ करवा देगी। ठीक है। तो साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी निकली हुई थी, जिसके फॉर्म आप लोगों ने डाले थे, उसके बाद में जो आप लोगों के 10 तारीख से यानी 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यानी 10 दिन जो आपकी परीक्षा चली है, उसमें आपने कितना अच्छा स्कोर किया है और स्कोर करने के बाद में आपका कितना स्कोर बैठ रहा है। ठीक है। पिछली बार जो इसकी कट ऑफ थी वो कितने पर गई थी, जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य था वो ये है कि पिछली बार कट ऑफ कितने पर गई थी और इस बार कितने पर आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। ठीक है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, ताकि जो आप है ना, आप ही मेरा परिवार है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2022। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं। तो एग्जाम में इसमें आपसे 5 चीज़ पूछी गई थी। जीके, जीएस, करंट, यानी ये तो हो गया जीएस का पोर्शन। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के, इंग्लिश के और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे। 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन थे आप सभी के 5 टॉपिक से, यानी 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट में थे। ठीक है। तो आप सभी ने, उम्मीद करूँगा, बहुत अच्छे से किया होगा। उसके बाद कर जाते हैं एग्जाम प्रक्रिया, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 10 से 20 अक्टूबर तक आपकी जो प्रक्रिया है, यानी परसों तक आपकी एग्जाम प्रक्रिया चली है और आपने बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिया होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, क्या क्या आपके क्राइटेरिया होंगे इसमें। तो आपने वो चीज़ फॉलो किया और आपने अपना एग्जाम दिया। अगर मैं बात करूँ इसमें कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था इस बार, तो 6,47,882 कैंडिडेट इसमें रजिस्टर्ड थे। लेकिन उसमें से 20 से 30% कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं गए, यानी उन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा छोड़ने का कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा छोड़ने का जो मुख्य कारण है, 15 और 16 अक्टूबर को जो आपकी यूपी प्लस से पीईटी 2022 की परीक्षा हुई है, तो उस दिन बहुत सारे कैंडिडेटों ने जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती है उसका एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो जिन कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए थोड़ी सी बेनिफिट वाली बात हो गई है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो बिगर एग्ज़ाम दिए ही जो फाइट है आपकी सिलेक्शन की फाइट से बाहर हो गए हैं। तो आप लोगों को वो बेनिफिट मिल गया है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, यानी जो मेरिट में आएंगे इस बार, जो आपका डीबीपीएसटी होगा, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो सीधे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है। और जो कैंडिडेट मेडिकल में, पीईटी में और पीएसटी में सेलेक्टेड होंगे, वो डायरेक्ट फाइनल मेरिट में उनका नंबर फाइनल मेरिट में आएगा और फाइनल मेरिट के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपकी प्रक्रिया चलेगी। तो अभी आपने मान लो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा आगे बताऊंगा। मान लो अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो एग्ज़ाम के बाद में आपकी 2 स्टेज और बचती हैं, पीईटी पीएसटी की और उसके बाद मेडिकल की, उसके बाद फाइनल मेरिट और आप सेलेक्ट। ठीक है। अब बारी आती है लास्ट ईयर, यानी 2-3 साल में जो आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम हुए हैं, उसके उन सालों में आपकी कितनी कट ऑफ गई है। उस कट ऑफ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर का हमने पेपर किया है और कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन है। मैं ये वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं, जो मैं मेरिट बताऊँगा लास्ट ईयर की, तो आप अभी से किसी दूसरे एग्ज़ाम की या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ऐसा ना हो कि आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पर ही लगे रहें, बैठे रहें उसी के चक्कर में, और आपसे अगली भर्ती जो किसी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है वो आपसे छूट जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2015 से, थोड़ा पीछे से चलेंगे ताकि आपको एक अच्छी प्रक्रिया समझ में आ जाए कि किस किस साल किस किस टाइम पर कितनी कितनी मेरिट जा चुकी है। डायरेक्ट मैं सीधी सीधी बात करूंगा, थोड़ा समझ जाना। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2015 में वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेल कैंडिडेट जनरल की मेरिट गई थी 71, ओबीसी की गई थी 68,
SC की गई थी 60 और ST की गई थी 65, यानी SC से ऊपर गई थी ST की। वहाँ पर जो वैकेंसी थी SC की थोड़ी ज़्यादा थी और ST की कम थी, इसलिए ST की वैकेंसी ST की मेरिट हाई गई थी। अब बारी आती है फीमेल कैंडिडेट 2015 की। जनरल की मेरिट गई थी फीमेल कैंडिडेट 70 अंक, OBC 65, SC 62 और ST 55 अंक। तो कहने का मतलब ये है कि लड़कों से ज़्यादा कम मेरिट नहीं रही थी लड़कियों की 2015 में। उसके बाद बारी आती है 2016 में। ज़्यादातर हर साल वैकेंसी आ जाती हैं, बीच में कोरोना आ गया था, इस वजह से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं आ पाई थी। उसके बाद बारी आती है 2016 की। 2016 में सीधे सीधे बात करें, जनरल मेल कैंडिडेट 77, OBC 76, SC 70 और ST 74। यहाँ भी 2015 वाला हिसाब हुआ है। ST की जो मेरिट है वो SC से ऊपर गई है, यहाँ भी ST की वैकेंसी थोड़ी कम थी, तो SC की 70 और ST की 74, यानी इन दोनों साल की अगर बात करें 2015 और 2016 की, तो 70 प्लस, यानी 70 प्लस ही गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों। उसके बाद बारी आती है 2016 फीमेल कैंडिडेट की। जनरल में 66, OBC में 62, SC में 56 और ST में 61। तो कहने का मतलब ये है कि 60 और 65 के बीच में ही आपकी जो फीमेल कैंडिडेट की मेरिट थी वो रह रही थी 2015 में और 2016 में। अब डायरेक्ट बारी आती है 2017 की। यहाँ से कंपटीशन होता है टफ, ठीक है। 2017 की बात आती है। 2017 में जनरल मेल कैंडिडेट 78, OBC 75, SC 68 और ST 67। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो गई है, एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की मेरिट भी यहाँ पर लगाई थी 2017 में, उनकी गई थी 64। बारी आती है फीमेल कैंडिडेट 2017, जनरल 73, OBC 64 नहीं 69, SC 64, ST 57 और एक्स सर्विसमैन जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी मेरिट गई थी 54 पर। अब बारी आती है जो लास्ट वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी, उसकी मेरिट कितने में गई है। इसी से आपको पूर्ण अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मेरिट कितनी जाने वाली है। 2022 में जो आपकी मेरिट जाने वाली है वो इस मेरिट से कंफर्म हो जाएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक अभी बने रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप भूल जाते हैं ना। 2019 की मैं बात करता हूँ, जनरल मेल कैंडिडेट 79, 80 में से एक नंबर कम, यानी 80% अगर आपके नंबर हैं तब आप अपना सिलेक्शन मानिए। OBC 77, SC 72, SC 76 और एक्स सर्विसमैन 69। कहने का मतलब ये है 2019 में जनरल कैंडिडेट जिनके 79 नंबर थे वो सिलेक्ट हुए हैं, OBC में जिनके 77 नंबर थे वो सिलेक्ट हुए हैं, SC में जिन कैंडिडेट के 72 नंबर थे वो सिलेक्ट हुए हैं और ST में 76, एक्स सर्विसमैन 69। बारी आती है फीमेल की 2019। फीमेल की एक बार फिर यहाँ मेरिट थोड़ी सी डाउन गई है, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं है, लेकिन 2019 में फीमेल कैंडिडेट जनरल 68, OBC 64, SC 58, ST 62 और एक्स सर्विसमैन 56। कहने का मतलब ये है, अगर आप 70 से 75 नंबर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वैकेंसी ठीक ठाक थी इस बार भी, लेकिन आपका सिलेक्शन होने से आपका अच्छा परफॉर्मेंस है वो आपका सिलेक्शन दिला सकता है। कोई ख़राब परफॉर्मेंस अगर आपने किया है तो वो आपको अनसेलेक्टेड कर सकता है, ठीक है। तो PST और PET में तो ज़्यादातर कैंडिडेट सेलेक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले कैंडिडेट जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो मैक्सिमम हालात में कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार मेरिट में जाना आपके लिए मुख्य जो धारा होती है ना, सेलेक्ट होने के बाद में पेपर क्लियर करना एक मुख्य पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब ये है 2022 की जो मेरिट आपकी जाने वाली है वो आप 75 प्लस समझिए। किसी भी कैटेगरी का आप कैंडिडेट हो वो 75 के अराउंड में जिनके नंबर हैं, जनरल, OBC, SC ST के 2-1 नंबर कम और OBC और जनरल के 75 से 1-2 नंबर प्लस। इसी क्रम में आते हैं हम फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल में भी अगर आप जनरल और OBC की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 70 प्लस नंबर होने जरूरी है। अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके 65 प्लस, इससे कम नंबर हो तो आप आपको अभी से अनसेलेक्ट समझिए। थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन नहीं, आपको किसी अन्य एग्ज़ाम के मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ की आप तैयारी कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर अनसेलेक्ट समझिए अपने आप को, या समझिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपके 65 प्लस नंबर हैं, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं फीमेल, तो आप अपना सिलेक्शन समझिए और आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जो
रिक्वेस्ट है वो मुझे यहाँ तक खींच लाई, लेकिन देख लीजिए कितना पसीना आ रहा है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ सपोर्ट करिए।